डियर स्टूडेंट, आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का एक मेन सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो बुक्स आप लोग खरीदेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है वो मैं आपके सामने इसका स्केच दे रहा हूँ। ये अदील अनवर है राइटर और इसका कोड है ELTR233। आज हम लोग स्टार्ट करने लगते हैं चैप्टर नंबर 1 और इसके नंबरों के हवाले से TPC जो पार्ट दिया गया है वो 100 इसकी थ्योरी है, 50 इसके प्रैक्टिकल है एंड 150 इसके टोटल नंबर बनते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करना, जो पहले जो चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट पैमाइश को कहा जाता है, यानी किसी भी वेरिएबल को पैमाइश करना मेजरमेंट्स कहलाता है। और जिस सिस्टम के जरिए या जिस आले के जरिए उसकी मेजरमेंट की जाती है उसको हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आ जाते हैं वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वाट मीटर, और अगर इसी तरह देखा जाए तो वेट की मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए, प्रेशर की मेजरमेंट के लिए, स्पीड की मेजरमेंट के लिए टैकोमीटर वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिजिक्स के हवाले से देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से देखें, इलेक्ट्रिकल के हवाले से देखें, जहाँ पर भी या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजीज के हवाले से इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, गेजेस इस्तेमाल होती हैं, वो सब के सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आते हैं। अब मेन असल में इंस्ट्रूमेंट की दो टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, अंदर चैप्टर के अंदर उसको डिटेल के साथ पढ़ाया भी जाएगा। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एनालॉग और डिजिटल होते हैं। एनालॉग वो मीटर होते हैं जिसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को इस्तेमाल करके बनाते हैं, जिसमें परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है, मूविंग कॉइल इस्तेमाल होती है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी अननोन वेरिएबल की मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिजिटल है। डिजिटल सिस्टम में गेट्स वगैरह को LED डिस्प्ले यूज करके हम न्यूमेरिक शेप में, हिंसों की शक्ल में उसकी मेजरमेंट करके बताते हैं। सेम इस तरह उसमें भी वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, वाट को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खासतौर पर मेडिकल के हवाले से, उसमें हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक जो है इसकी डेफिनेशन की हद तक है। पहले नंबर पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था जो अभी आपने बता दी, ये वो आला या सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम किसी भी वेरिएबल की मेजरमेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास मेजरमेंट्स है, ये टर्म्स है, ठीक है ना, ये वो प्रोसेस होता है, ये वो अमल होता है जिसमें हम वेरिएबल की किसी भी आले के जरिए पैमाइश करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एक्यूरेसी। अब ये जो टर्म्स एक्यूरेसी है ये रिलेटेड सेम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से होती है। जैसे हम बाजार के अंदर जाते हैं, कोई सिस्टम लेते हैं तो हम कहते हैं वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन की जाती है वो कुछ इस तरह की है। हम कहते हैं एक्यूरेसी किसी भी वेरिएबल की मेजरमेंट की गई वैल्यू और उसकी हकीकी वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? एक्यूरेसी का। सेकंड हमारे पास इसका जो है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का जो तलब होता है वो उसकी कम से कम वैल्यू जो हम पैमाइश करते हैं उसका हम उसका रेजोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाज़ मीटर ऐसे होते हैं जो 1 एम्पेयर को मेजरमेंट कर सकते हैं, बाज़ वो होते हैं जो 1 मिली एम्पेयर को मेजरमेंट करते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो 1 मैक्रो को करते हैं, 1 नैनो को करते हैं। अब 1 नैनो की रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट, 1 मैक्रो उसके बाद, 1 मिली उसके बाद और 1 एम्पेयर उसके बाद आता है। जो छोटी वैल्यू की भी मेजरमेंट कर सके उसको हम इस टर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। ये इसके हवाले से था। इसके अलावा हमारे पास होता है इसके एरर्स। जो मेन टॉपिक हमारे पास है मेन इंस्ट्रूमेंट का वो है एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी किस्म की गलतियां पाई जाती हैं उसको हम एरर का नाम दिया जाता है, यानी असल वैल्यू से हटकर वैल्यू देना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का असल वैल्यू से हटकर वैल्यू मेजरमेंट करना या पैमाइश करना उसको हम एरर का नाम दिया जाता है, जो आमतौर पर हम जीरो एरर के नाम से भी जानते हैं। तो इस एरर में हमारे पास 3 किस्म के इसको कैटेगराइज की गई हैं, 3 इसकी क्लासेस बनाई गई हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ग्रास एरर। ग्रास एरर क्या है? ग्रास एरर एक ऐसा एरर होता है जो ह्यूमन मिस्टेक है, जो इंसानी गलती की वजह से आता है, उसको हम क्या नाम दिया जाता है? ग्रास एरर का नाम। और ये ज्यादातर रिलेटेड जो होता है ये ऑपरेटर से मुताल्लिक होता है।
इन वो जो ऑपरेटर होता है वो जो गलती करता है उस गलती को हम ग्रास एरर के अंदर लेकर आते हैं। अब वो गलती मेजरमेंट के हवाले से भी हो सकती है, ऑपरेटर की अपनी नाअहली की वजह से भी हो सकती है, लिखने की वजह से भी हो सकती है। अब मेजरमेंट उसने 72 लिखना था 27 को लिख दिया। इस तरह के जितने भी एरर पाए जाते हैं इस हवाले से हम उसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रास एरर का नाम दिया जाता है। और ये ज्यादातर जो गलती होती है ये ऑपरेटर से रिलेटेड होती है। सेकंड हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर भी इन्वायरमेंटल एरर के साथ ही रिलेटेड है। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सिस्टम के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपोनेंट का उसका डैमेज हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है, किसी रजिस्टर का जल जाना, टोटल रजिस्टर की वैल्यू का चेंज हो जाना, इस तरह के जितने भी एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, सिस्टमेटिक एरर दिया जाता है। बहुत दफा सिस्टमेटिक एरर इन्वायरमेंट की वजह से, टेम्परेचर के चेंज हो जाने की वजह से भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके अंदर इसकी एक्यूरेसी तब्दील हो जाती है। वो एक्यूरेसी जब तब्दील हो जाती है तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर पाया जाता है। तो इसके साथ इसकी परसेंटेज को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये इन्वायरमेंट किस किस्म का है, इन्वायरमेंट के हवाले से भी होता है और कंपोनेंट के हवाले से भी होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर क्या होता है, एक अचानक एक ऑपरेशन स्टार्ट है, मेजरमेंट हो रही है लेकिन अचानक गलती आ जाती है। अब वो अचानक गलती ऑपरेटर की तरफ से भी हो सकती है या किसी सिस्टम की तरफ से भी हो सकती है। तो वो एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंट एक हादसाती तौर पर जो एरर पाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, एरर का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं सोर्स ऑफ एरर। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर में हमारे पास पहले जो नंबर पे आता है, जिस तरह हमने पढ़ा था ग्रॉस एरर, ह्यूमन मिस्टेक, तो ह्यूमन सोर्स पहला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, सोर्स होता है, वो ह्यूमन सोर्स होता है। सेकंड हमारे पास होता है सिस्टमैटिक सोर्स और थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है एक्सीडेंटल सोर्स। ये चंद एक ऐसे सोर्स होते हैं जो सिस्टम होते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर एरर को क्रिएट करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के हवाले से था। अब मेन जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास है PMMC और इसी टॉपिक के रिलेटेड है, इसी के साथ इसको पढ़ा जाता है। और ये बेसिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक ऐसा हमारे पास मीटर है जिसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और पॉइंटर को यूज करते हुए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असल में बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी का नाम दिया जाता है। अब प्राइमरी में टोटली जो होता है वो इंडिकेशन होती है, इंडिकेट करके देता है, मेजरमेंट उसकी मैच करके नहीं देता। जैसे टेस्टर बता सकता है, टेस्ट करके सिर्फ बता सकता है लेकिन मेजरमेंट नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी एरर एक ऐसा एरर होता है जिसके अंदर उसके डिफ्लेक्शन के साथ साथ उसके अंदर उसकी वैल्यू भी पाई जाती है। तो वो हमारे पास ये सेकेंडरी, और ये PMMC जो होता है ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे पास रिलेटेड है। इंशाल्लाह ये टॉपिक जो PMMC है ये नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब डिजाइन किया जाता है, चाहे वो वोल्ट मीटर है, एम्पेयर मीटर है, वाट मीटर है या कोई भी मीटर है, एनालॉग मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो बेसिक होती है, जो बेसिक स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या है, PMMC है। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह और मजीद इसके साथ इससे रिलेटेड जो टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करते रहते हैं वो हमारे पास इसके अलावा जो है वो रेजोल्यूशन और एरर और एक्यूरेसी के अलावा प्रिसीजन भी आती है और सेंसिटिविटी भी आती है, जिसको हम इसके साथ स्टडी करते रहते हैं। लेकिन वो टॉपिक ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो इंशाल्लाह जिनके लिए जो अंदर टॉपिक के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है वो है PMMC, उसको स्टडी करेंगे। वालेकुम सलाम।